हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो आज हो गया है सैटरडे, तो यहाँ के किचन की क्लीनिंग हो गई है। हमारा ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया है। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने गैस स्टोव भी क्लीन कर दिया है, काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया है। तो आजकल ना फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट ही कर ले रहे हैं। फिर क्या होता है, यूवेन हमारे ना लंच तो फिर मैं ठीक टाइम पे बना देती हूँ, लेकिन ना यूवेन का जो बीच का रूटीन है, जैसे उसको फ्रूट्स खिलाना, ये सब में ना फिर वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इसलिए मैं ना यूवेन को ना सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करा देती हूँ। तो मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो बस अब हम कमरे में आ गए हैं और आप लोग देख सकते हो, सुबह मेरा कमरा इतना मैसी रहता है ना फ्रेंड्स, खुद मेरी आंखें ना देख नहीं पाती है, मुझे बहुत ही अजीब सा हुआ रहता है। तो सबसे पहले मैंने जो डबल बेड है उसको टाइप कर दिया था, ताकि यूवेन आराम से अपने खिलौने बिलौने रखे और खेले। और ये वाला जो बेड है ना फ्रेंड्स, कितना कोशिश करती हूँ लेकिन शाम तक ये इतना मतलब हो ही जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है, हम ही करते हैं लेकिन हो ही जाता है ख़राब ना। तो बस यहाँ पे ना जो कपड़े धुले थे वो मैं रात को नहीं तह मारती हूँ, पता नहीं क्यों, आलस की वजह से या क्या, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। सोचती हूँ कि तुरंत हाथों हाथ में इसे तह मार के रख दूँ ताकि ये बेड क्लीन रहे। आधे से ज़्यादा तो फ्रेंड्स कपड़ों की वजह से ही लगता है। तो मुझे ये बेडशीट भी अभी चेंज करनी है, लेकिन अभी ये बेडशीट अभी गंदी नहीं हुई है, वाइट है, लेकिन बस इसी बेड पे कुछ उतना उठना बैठना कुछ होता ही नहीं है। बस कपड़े वपड़े रखो या सब बैग बिग रखो, बस यही होता है। तो ये मैंने बेड है ना फ्रेंड्स इसलिए बनाया था ताकि जो मेरा किचन का सामान भी आए और एक तरीके से ये बैठक भी हो जाए, क्योंकि कोई भी आता है, देखिए फ्रेंड्स, कमरा इतना बड़ा नहीं है कि चलो टेबल चेयर लगा दो कि उसमें कोई बैठ जाए, या अलग से कोई कमरा नहीं कि चलो सोफे में कोई बैठ जाए। तो जो कुछ करना है इसी कमरे में करना है, तो इसलिए ये चीज़ दिमाग में रख के मैंने ये सारे काम किए हैं। और प्लस किचन भी उतना बड़ा नहीं कि चलो ऐसा बेड नहीं बनवाती, सिंपल सा बेड बनवा देती ताकि इसमें सारे कपड़े आ जाते। लेकिन क्या करें, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मुझे एडजस्ट करके चलनी पड़ती है और ये सब ध्यान देना पड़ता है। हेलो एवरीवन, 11:30 होने वाले हैं और अभी मैं नहाकर आई हूँ। आज पता नहीं फ्रेंड्स कैसा काम लेट हो गया, जल्दी उठे थे, पता नहीं थोड़ी देर बैठ गए थे, फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर भी बैठ गए थे, इसकी वजह से आई थिंक लेट हो गया। जब मेरा झाड़ू पोछा नहीं हुआ, मैंने देखा कि अरे 10:30 हो गए और अभी तक मेरी घर की क्लीनिंग भी नहीं हुई है। तो चले, फाइनली काम हो गया, फटाफट से मैंने हाथ चलाया और काम हो गया है। तो यूएन को नहला के देखिए रेडी कर दिया, इसने सारे पाउडर क्या ठीक है लेके आते, ठीक है लेके आते। तो अभी यूएन को भी मैंने रेडी कर दिया है और मॉर्निंग का मतलब सारे काम हो गए हमारे। और हाई अलर्ट आ रखा है फ्रेंड्स कि 10 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर ना निकले, क्योंकि टेम्परेचर कल देहरादून का 43 था और इससे भी आगे जाने वाला है। और घर ही में रह रहे तो पता चल रहा है कि कितना टेम्परेचर है, क्योंकि कूलर के सामने बैठ रहे हैं तो ठंडी हवा आ रही है, जैसे कूलर से हट रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितना मतलब बाहर के कितना टेम्परेचर होगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं सबसे पहले अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स, चाहे विंटर हो चाहे गर्मियाँ हो, स्किन की ना हालत ख़राब ही हो जाती है। तो मैं वैसे सनस्क्रीन तो लगाती नहीं हूँ, लेकिन जो एलोवेरा जेल है ना, मेरा ये ऑल टाइम होता है। विंटर में, समर में मैं हमेशा ना एलोवेरा जेल लगाती हूँ। मैं लगाती थी, फिर मैंने राजेश को भी ये रिकमेंड किया तो उन्होंने लगाया, तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। मेरे ना डिलीवरी के बाद ना फ्रेंड्स मेरे बहुत झाइयाँ हो गई थी गालों पर, तो वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। तो अभी यूमैन कह रहा था कि मम्मा मुझे लस्सी बना के दे दो, लेकिन अगर ना मैं बहुत पतली लस्सी बना देती हूँ तो वो खा नहीं पाता है, तो इसलिए ना कटोरी में मैं चीनी ऐड कर देती हूँ और फटाफट से इसे ना फेंट दो तो फिर क्या, ये लस्सी जैसा ही हो जाता है। और यूवेना का एक चीज़ तो खैर अच्छी है फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि वो ना मतलब दही खा लेता है, चाहे उसे नमकीन बना के दे दो चाहे उसे चीनी वाली लस्सी बना के दे दो, वो खा लेता है। तो फिर लस्सी ये सब पीने के बाद काफ़ी देर के बाद अभी लंच बनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अब ना यूवेन बहुत सारी चीज़ें बताने लग गया है, जैसे कुछ बनाओ ना, उपमा बनाओ, तो मैं उपमा नहीं खाऊंगा, मेरे लिए ये बना दो। तो फिर मैंने क्या किया, एक साइड ना आलू की सब्ज़ी चढ़ा दी है और एक साइड बना रही हूँ रोटी, और पराठा ही बोला है उसने, मम्मा मैं पराठा ही खाऊंगा। तो मैं तो पराठा नहीं खाती फ्रेंड्स, मुझे इतना नहीं पसंद है पराठा ये सब। तो मैंने अपने लिए ना सूखी जो रोटी है वो बना ली है और यूवेन के लिए पराठा बना दिया है।
तो ये जो इतना बड़ा पराठा बनाती है फिनिश नहीं कर पाता है, तो जो थोड़ा बहुत पराठा बचा है ना वो मुझे ही खाना पड़ता है। तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, अब ना मतलब यूएन के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर मैं उसे डांट फटकार के ज़बरदस्ती अगर मैं अ, चावल बना देती ना तो फिर वो खाता है लेकिन उतना मन से नहीं खाता है। तो इसलिए मन से नहीं खाता तो मैं सोचती हूँ क्या ही लगेगा उसके बदन में ना, तो इसलिए वो जो बोलता है तो मैं बना देती हूँ, और वो चीज़ हेल्दी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। गलत चीज़ में मैं तो नहीं करती, लेकिन अब वो पराठा बोला था तो मैंने बना दिया था। और अभी हम लोग आ गए हैं इवनिंग टाइम में, तो बस यहाँ पर पापा आ गए हैं। पापा को मैं बुला लेती हूँ, पापा वैसे आते ही नहीं हैं जल्दी, पापा की तबीयत भी ख़राब रहती है। लेकिन क्या है ना फ्रेंड्स, आजकल घर में कोई नहीं है, वैसे भी देखिए घर में होते भी है ना, तो कोई एक दूसरे के पास इतना ज़्यादा उठता बैठता है नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब शोर शराबा होता रहता है, घर में बच्चे बिच्चे चिल्लाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में लगता है कि हाँ है कोई। आजकल ऐसा हो रहा है ना, हमारी कॉलोनी भी बहुत सुनसान हो गई है, नहीं तो शाम को 6 बजे के बाद थोड़ी चहल पहल तो होती ही थी। आजकल सबकी गर्मियों की छुट्टियां हो गई, तो सब कोई अपने मायके गया है, कोई घूमने गया है, तो ऐसा ही है, तो काफ़ी सुनसान होता है। तो दिन भर तो जैसे तैसे निकाल लेते हैं, तो फिर मैं पापा को फ़ोन करके बोल देती आ जाओ, क्योंकि घर में कोई एक बैठा रहे ना तो फिर अच्छा लगता है बातें बीतें करने में। तो पापा आ जाते तो मुझे अच्छा लगता है। खैर मम्मी तो आप लोगों को मैंने बता दिया, अभी है ही नहीं यहाँ देहरादून में, वो टनकपुर गई है, जो मेरी बड़ी दीदी है उनके पास गई है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है, और चाय मैं पहले ही बना रही थी, लेकिन फिर पापा ने मना कर दिया, बोला कि बहुत ही धूप हो रही थी। पापा आ गए थे 5:30 या पौने 6 बजे तक आ गए थे पापा, तो धूप बहुत हो रही थी, तो पापा ने कहा कि आराम से बनाना चाय। तो मैंने कहा कि चलो आराम से बना लूँगी, वैसे भी गर्म बहुत हो रहा है। तो अभी यहाँ पर पापा के लिए चाय रख रही हूँ, और चाय बनती है ना फ्रेंड्स, तो यूवन ज़रूर बोलता है कि मुझे भी दो, तो फिर उसको भी थोड़ा-सा ना देना ही पड़ता है। तो अभी टाइम हो गया है 7:30 बज रहे होंगे शायद, आजकल राजे जल्दी आ रहे हैं, तो वो पापा के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। यूवन देखिए कोना पकड़ लिया उसने फ़ोन लेके, और यहाँ पे राजेश सब्जी वो कल के लिए साफ़ कर रहे हैं, हरी सब्जी वो साफ़ करते हैं, और मैंने यहाँ पे चटनी बिटनी की भी तैयारी कर दी है। तो चलिए व्लॉग एंड करते हैं, पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर